Welcome back to my channel Campus Classroom. I am Khushbu, student of Till University. आज की वीडियो में हम इंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 2 करने वाले हैं, यानी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है। यूनिट 1 की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। हम उस वीडियो में देख चुके हैं कि इंटरप्रेन्योर होता क्या है, उसके काम, उसकी नीड, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें हम उसमें देख चुके हैं। बट अब बारी है उसके टाइप्स जानने की, यानी कि इंटरप्रेन्योर की क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमें ये तो पता है कि इंटरप्रेन्योर होता क्या है, वही जो नए बिजनेस क्रिएट करते हैं, रिस्क को फेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स आता है उसको अचीव करते हैं, जो कि अनसर्टेन होता है, कोई फिक्स प्रॉफिट उनका नहीं होता, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी साथ ही साथ ध्यान में रखते हैं। अब इंटरप्रेन्योर जो बहुत सारे तरीकों के होते हैं और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, गोल्स अलग होते हैं, उनके अप्रोचेस अलग होते हैं। अब यहाँ कुछ पहले कॉमन तरह के इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन, सीरियल इंटरप्रेन्योर। ये क्या होते हैं? वो इंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करते हैं और लीड करते हैं बहुत सारे बिजनेसेस को ओवर देयर करियर, अपने करियर से आगे। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? These individuals thrive on creating and building businesses. Once they establish and possibly sell a venture, they move on to the next opportunities. वही बताया कि ये एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको अच्छे से बिल्ड कर देता है, अच्छे से जब बिजनेस स्टेब्लिश हो जाता है तो वो उसको किसी और को बेचकर फिर दूसरे अगले और नए जो बिजनेस होता है उस पर मूव कर जाते हैं। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर का क्या है कि ऐसा सोशल और इन्वायरमेंटल चेंज उनका लाना जो मेनली जो है ये सारे क्या करते हैं, सोशल इश्यूज को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। अपने नए नए ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं जिससे जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे क्या हो सके, सॉल्व हो सके। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोशल इम्पैक्ट इज प्राइमरी गोल। ऑब्वियसली सोशल एंटरप्रेन्योर्स है, सोशल इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं तो अपना जो प्राइमरी गोल क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट को ध्यान में रखना। फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो इनके लिए सिर्फ सपोर्ट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए सोशल मिशन को, यानी कि जिससे वो सोशल मिशन को ही पूरा कर सके, वो इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट वन, वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या है? तो वुमेन एंटरप्रेन्योर वो वुमेन्स होती है जो कि स्टार्ट करती है और ऑपरेट करती है अपने खुद के बिजनेस को, और उनकी जो फाइनेंशियल रिस्क होता है, जो भी प्रॉफिट की होप होती है, वो भी उनके खुद पर ही होती है। यानी कि जब वुमेन किसी बिजनेस को स्टार्ट करती हैं खुद से, खुद के बलबूते पर, तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योर हो गई। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? These individuals seek a balance between work and personal life and may prioritize autonomy and personal satisfaction over rapid business growth. इनका क्या काम होता है? ये मेनली क्या ध्यान में रखते हैं? अब वुमेन्स को तो सब जानते हैं कि बहुत सारे काम होता है, सिर्फ उनके लिए बिजनेस का काम ही जरूरी होता है, घर का काम भी जरूरी होता है। हमारी सोसाइटी में ना मतलब एक वो बना रखी लोगों ने माइंडसेट कि वुमेन भले ही बाहर कितना भी काम कर ले, फर्क नहीं पड़ता, उसे घर पर भी काम करना ही पड़ेगा। और स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपके जो पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, पुराने ख्यालातों के हैं, तो फिर तो आप समझ लो कि आप बाहर कुछ भी कर लो, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका बेटा बाहर काम करके आए, वो थका हुआ, लेकिन आप नहीं। आप चाहे बाहर काम करके आओ या कहीं भी काम करके आओ, आपको वापस आके घर पर भी सारे काम करने होंगे। बट वही है कि आजकल जो नॉर्मली हमारे फैमिली में होता क्या है कि जो जेंट्स होते हैं वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। आजकल के जो जेंट्स होते हैं, जो भी हमारे हस्बैंड्स होते हैं, वो वाइफ्स को सपोर्ट करने में बिलीव रखते हैं। तो इसलिए अगर वो भी बाहर से काम कर के खाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अगर आधा काम वो करे तो आधा मैं भी करूं। अब स्केलेबल स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनका जो मेन एम होता है ना, वो हाई ग्रोथ कंपनीज क्रिएट करना होता है, जिनकी पोटेंशियल क्या हो कि वो अच्छे से एक्सपेंड हो और मार्केट में एक अच्छा खासा अपना शेयर जो है वो बना ले। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे ऑफन सीक वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट टू फ्यूल फास्ट ग्रोथ एंड फोकस ऑन स्केलिंग देयर बिजनेस क्विकली। यानी कि उनका जो मेन काम होता है वो अपनी बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ क्विकली अच्छे से फैलाने पर ही ध्यान उनका होता है। ठीक है, अब अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सीख करने पर। नेक्स्ट वन, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं और उनको चलाने में ध्यान देते हैं। जैसे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट हो गया, कुछ छोटी सी शॉप हो गई। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे ऑफन प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी, लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर। इनका जो मेन होता है ना, वो ध्यान रखते हैं कि स्टेबिलिटी पे, यानी कि इनका जो बिजनेस है वो टिका रहे, यानी कि
बेशक ज़्यादा ग्रोथ ना करे पर ख़त्म ना हो, ठीक है? और टिका रहे, इनको अच्छी खासी इनकम हो रही है, इनका घर चल रहा है बेहतरीन तरीके से, इनके लिए वो काफ़ी होता है। इनका जो मेन ध्यान रहता है वो अपने आस-पास की लोकल कम्युनिटी पे रहता है और ये कस्टमर के साथ काफ़ी अच्छा पर्सनल रिलेशन बिल्डअप कर लेते हैं। जैसे कि आपकी सोसाइटी में कोई शॉप हो गई, आप लोगों का वहाँ पे अच्छा बिज़नेस अच्छा खासा रिलेशन होता है क्योंकि आप नॉर्मली वहीं से सारी शॉपिंग करते हो, जितने भी आपको राशन का सामान चाहिए होता है या छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए होती है, आप वहीं से लाते हो। और वो भी फिर आपको जानने लगते हैं धीरे-धीरे, अगर आप उनके कस्टमर बन जाते हो, एक ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हो तो। नेक्स्ट वन, इनोवेटिव और टेक एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर्स जिनका जो मेन फोकस होता है वो नए-नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी लाने में रहता है। यानी कि इनका जो मेन ध्यान रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि मार्केट में किस तरह से नई और अनोखी चीज़ों को लाई जाए। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत सारा काम करते हैं। ये इसी इंडस्ट्रीज़ में काम मेनली जो है वो इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं क्योंकि नॉर्मली नए प्रोडक्ट्स जो या फिर नई जो टेक्नोलॉजी लाने का काम वो किसका होता है? सॉफ्टवेयर वालों का, बायोटेक वालों का या फिर हार्डवेयर वालों का, ठीक है? अब कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर को हम इंट्राप्रेन्योर भी कहते हैं, यानी कि वो लोग, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, वो किस खोली तो कंपनी तो कोई कंपनी क्या है, नाम तो मेन वो कंपनी का है, बट काम वहाँ कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। तो जो वो काम वो कंपनी के लिए जो इंसान काम करता है वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि बड़े से कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप उनके ग्रोथ पर सब चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, बट आप फिर भी कंपनी के बॉस नहीं हो, आप मालिक नहीं हो, ओके? अब कैरेक्टरिस्टिक, दे नेविगेट विद द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टू इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, यानी कि ये मेनली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही नए तरीके के आइडिया, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि लागू करते हैं। फ्रेंचाइज एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर जो कि परचेज करते हैं और ऑपरेट करते हैं एक बिजनेस को, जो कि स्टैब्लिश्ड होता है, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होता है जो कि दूसरी कंपनी ने ऑलरेडी बनाया होता है। यानी कि एक कंपनी है, हमने पहले फ्रेंचाइजिंग पढ़ा था ना कि आपने अपनी एक अच्छी सी कंपनी बनाई, अपनी कंपनी का अच्छा खासा नाम कर लिया, फिर आप वो दूसरे को जो है राइट्स दे देते हो कि वो आपके नाम को यूज़ करके अपना सामान जो है वो बेच सकते हैं। मतलब आपके नाम का यूज़ कर कर आपके सामान को दूसरी जगह पर अपनी शॉप में बेच सकते हैं। तो वही फ्रेंचाइज़ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब वो ऐसे बिज़नेस को खरीदते हैं जो कि पहले से ही अच्छा खासा एस्टेब्लिश हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, उसका एक नाम है मार्केट में, ठीक है? अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वही कि दूसरे ब्रांड की जो रिकॉग्निशन है, जो उनका सपोर्ट है, वो लेकर फ्रेंचाइज़र के थ्रू उनको सपोर्ट लेकर अपना फ़ायदा करते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल एंटरप्रेन्योर, यानी कि कल्चरल एंटरप्रेन्योर का फोकस किस पर होता है? ऐसे क्रिएट करना और प्रॉम्प्ट करना कल्चरल और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट को, यानी कि जो चीज़ें किसी आर्टिस्ट के थ्रू की गई है उसे जो है प्रमोट करना। इनका क्या काम होता है? इसमें आप लोग हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स, म्यूजिशियंस, जो कि जिनका जो मेन काम क्या होता है वो कल्चर में इम्पैक्ट डालना चाहता है अपने क्रिएटिव वर्क के थ्रू। पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे लोगों को जब अच्छी खासी नॉलेज नहीं थी और लोग जब ये बुक्स वगैरह पढ़ना या फिर टीवी नहीं हुआ करता था, तो लोगों की भी जागरूकता किस तरह लाई गई थी? तरह-तरह की चीज़ों की जागरूकता। पहले क्या, आजकल भी लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं या फिर अलग-अलग तरह की चीज़ें करते हैं ना लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए। उसी तरह जो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, राइटर्स होते हैं, ये भी तो करता है ना। अपने थ्रू ये बेस्ट देते हैं कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, उनके अपने काम के थ्रू हम उनको बता सकें कि किस तरह से वो क्या करेंगे जिससे हमारे जो कल्चर है वो बना भी रहे। मतलब कोई ये ना सोचे कि यार इनके कल्चर कैसा है, इसका तो सब बुरा ही बुराई है। नहीं, कल्चर को फॉलो करो बट ध्यान में रखकर कि आप कल्चर को फॉलो करने में कहीं इतने ना वो हो जाओ कि आप अपना डेवलपमेंट ही ना देख सको। अब बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की डिटेल में। हमारे सिलेबस में मेनली हम 3 एंटरप्रेन्योर्स को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वुमेन, जहाँ तक मुझे लगता है सेकंड वन इज सोशल एंड द थर्ड वन है वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। तो हम इन तीनों एंटरप्रेन्योर को डिटेल्स में देखने वाले हैं। देखते हैं आज हम कितना कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वुमेन एंटरप्रेन्योर। मैंने पहले भी कहा था कि वो वुमेन जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है उसको ऑपरेट करती है ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के प्रॉफिट्स को, और ये जो है वो मेन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जॉब क्रिएशन में और इनोवेशन में। ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी, अगर औरत जो है वो अगर डेवलप करे तो वो अपने साथ साथ जो है ना 2 फैमिलीज को डेवलप करती है। हमेशा कहा जाता है ना कि अगर औरत अच्छे से रहे तो अपने साथ 2 फैमिलीज का नाम बढ़ाती है, या 2 फैमिलीज, एक औरत ना 2 फैमिली को हमेशा लेके चलती है, अपनी खुद की और अपनी खुद की, मतलब मैरिज हो चुकी है तो इन लॉज वाली फैमिलीज आपकी खुद की हो जाती है कहने के लिए,
बट अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी जो फैमिली है वही आपकी अपनी है। तो मतलब वो अपनी दोनों फैमिलीज़ को साथ में लेकर चलती है, अपनी इन-लॉज़ भी और अपनी रियल फैमिली भी। ठीक है? अब उनका जो जो भी डायनामिक मतलब चीज़ें उन्होंने की हैं, उसका बहुत सारा नया पर्सपेक्टिव आता है उसका लोगों के सामने। उनकी जो स्किल्स है, जो आइडियाज़ है, वो एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड के बहुत सारी काम आती हैं, बहुत सारी चेंजेस लेकर आती हैं। अब कुछ की पॉइंट्स जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हैं, उनको कंसीडर में रखती हैं। चैलेंजेस, वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारे यूनिक चैलेंजेस फेस करती हैं। हमारे कंट्री में तो स्पेशली ज़्यादा होता है। आज तो अब के टाइम में तो फिर भी कम हो गए, बट फिर भी हाँ, कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरियाज़ हैं आज भी जहाँ पर इस तरह की चैलेंजेस बहुत फेस करनी पड़ती है उन्हें। जेंडर बियास, यानी कि सबसे ज़रूरी, सबसे मेन जो होता है कि ना, लोग सोचते हैं कि ये क्या कर लेगी, इसे तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। या हम लोग सोच रहे थे कि औरतों को बिज़नेस की नॉलेज ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। औरतें अगर अच्छे खासे बिजनेसमैन को रेडी कर सकते हैं ना, तो खुद भी बिजनेस वुमन बन सकती है। सो जस्ट अपनी अपनी जो ब्रेन है ना, उसको एक लिमिटेड दायरे में सेट मत कर लो कि हाँ, ये औरत ने काम स्टार्ट किया, ये तो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। ज़रूरी नहीं है यार, औरतें चाँद तक पहुँच सकती हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है? तो और उनके पास ना लिमिटेड मतलब अच्छे खासे रिसोर्सेज नहीं होते, लिमिटेड होते हैं। और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी उनके साथ जो है वो भी ध्यान में रखनी पड़ती है। ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उनको डिटर्मिनेशन के साथ सपोर्ट चाहिए होता है बिजनेस कम्युनिटी से, सोसाइटी से एक लार्ज में। यानी कि वो इसे ओवरकम तभी कर सकती हैं जब एटलीस्ट आपको कम से कम अपनी फैमिली का, जो बिजनेस सोसाइटी है, जिस बिजनेस में आप कदम रखने वाले हो, उस बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, जो सीनियर्स, एटलीस्ट वो आपको सपोर्ट करें। अगर उन लोगों ने ही मना कर दिया कि नहीं, वो लोग आपको सपोर्ट ही नहीं करना चाहेंगे, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि चैलेंजेस के बाद भी उनको पता है कि किस तरफ जो है, किस तरफ उनकी वैल्यूज़ होगी, किस तरह से वो काम करेंगे तो जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब इसके लिए वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोग्राम्स के थ्रू जुड़ती हैं, और उसके थ्रू क्या है, सपोर्ट पाती है और प्रमोट करती है वुमेन को बिजनेस में। नेक्स्ट वन, डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन। जो वुमेन होती है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आते ही ना बहुत सारी डाइवर्सिटी ले आती हैं। यानी कि उनका जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव होता है ना, वो बहुत सारी वुमेन्स को इनकरेज करता है। ठीक है? उन्हें पॉजिटिवली उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो पड़ता है। वो इनोवेशंस लाती हैं, क्रिएटिविटी को लीड करती हैं, उसको आगे बढ़ाती हैं। क्या है ना, हम क्या क्या करते हैं, औरतों को अगर आप लोग एक जगह पे जो है उसे कवर करके रखोगे ना, किसी भी चीज़ को, तो उसका दिमाग ना पूरे टाइम काम ही करता रहता है किसी ना किसी डायरेक्शन में। तो कभी नेगेटिवली भी काम करता है और कभी पॉजिटिवली भी काम करता है। अगर वो पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं ना, उस चीज़ों को आप बाहर लाओगे ना, तो वो बहुत प्रॉफिट देती है। फिर चाहे वो किसी भी तरह से आप किसी भी फील्ड में ले जाओगे ना, तो उनको वो प्रॉफिट ही देती हैं। ठीक है? नेक्स्ट वन, नेटवर्किंग एंड सपोर्ट। पहली का कि उनको जो है उनका नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, आसपास के लोगों के साथ, सोसाइटी में उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको मेंटरशिप मिलनी प्रोवाइड होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेट हो कर सके, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो, यानी कि वो अपने आइडिया दूसरे के साथ शेयर करे, तो उसे पता सके कि हाँ, आप अपने इस आइडिया में इतनी सी चेंजेस ले आओ तो आपका आइडिया काफ़ी बेहतर है। तो इसके लिए ना लोगों के आइडियाज़ को जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है? नेक्स्ट वन, सक्सेस स्टोरीज़। यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ है जहाँ पर जो वुमेन्स है ना, उन्होंने सारे तरीके के चैलेंजेस को ओवरकम किया है और खुद को सक्सेसफुल भी बनाया है इस इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है? ये स्टोरीज़ जो है ना, वो आने वाली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस देती है, उन्हें मोटिवेट करती हैं। पॉलिसी एंड एडवोकेसी। एडवोकेसी फॉर पॉलिसीज दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड सपोर्ट वुमेन इन बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट। यानी कि ऐसी पॉलिसी जो कि प्रमोट करती है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि मेल एंड फीमेल्स आर ऑल इक्वल, मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल। तो वो क्या करती है ना, वो मूवमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं बिजनेस में। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जहाँ जो वुमेन है वो इनकरेज होकर अच्छे से जो है अपने तरफ अपनी सक्सेस की तरफ कदम बढ़ा सकें। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब एक एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करना वुमेन्स को। फिर उसके लिए चाहे वो उनको एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन देना हो, बिल्डिंग प्रोग्राम को स्किल करने का वो देना हो, या फिर रिसोर्सेज किस तरह से एम्पावर करे वुमेन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। हम भी जो भी इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, मोस्टली जो है वो लड़कियां हैं। सोल से मोस्टली जो है लड़कियां ज्वाइन करती हैं। सोल से क्या, नॉर्मली भी अगर कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम में भी पढ़ रहे हो आप लोग, तो काफ़ी सारी नॉलेज तो आपको बिजनेस की हो रही है ना।
काफ़ी सारे लोग आई थिंक मुझे लगता है कि अभी से ही अपने बिजनेस प्लान जो है रेडी करके बैठे होंगे। कौन कौन है ऐसा जिसने अभी से ही सोच रखा है कि वो बिजनेस ही करेगा? और अगर करोगे तो किस चीज़ का बिजनेस करोगे? कुछ तो आइडिया होगा। मैं नहीं कह रही अपने बिजनेस प्लान मुझसे शेयर करो, मुझे नहीं मैं जानती है कि कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, बट हाँ, आइडिया तो दे सकते हो ना कि आप लोग क्या बिजनेस करना चाह रहे हो। ग्लोबल इम्पैक्ट, अब वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो सिर्फ लोकल इकोनॉमी में ही नहीं करती बल्कि ग्लोबल बिजनेस के लैंडस्केप के बेसिस पर करती हैं। उनके जो वेंचर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है पूरी कम्युनिटी में, इंडस्ट्री में और इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल एंटरप्रेन्योर। पहले बताया था कि सोशल एंटरप्रेन्योर का जो मेन जो गोल होता है उनका, वो सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करना होता है, इस तरह से अपने बिजनेस को लीड करना होता है। अब वाइल ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर जो है वो फोकस करते हैं प्रॉफिट जनरेशन पर, जहाँ की सोशल एंटरप्रेन्योर जो है पॉजिटिव सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करने पर फोकस करता है। ठीक है, मतलब जो बाकी सारे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका फोकस क्या होता है, वैसे वो काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए। बट सोशल एंटरप्रेन्योर का मेन काम, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्रॉफिट जनरेशन से पहले क्या होती है कि जो भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े वो पॉजिटिव हो। उनकी वेंचर्स क्या करती है, वो इनकॉर्पोरेट करती है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को टू टैकल और सॉल्व करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं राइट नाउ इन द सोसाइटी। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला, सोशल मिशन, यानी कि उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है कि ना जितने भी हमारे सोशल इन्वायरमेंटल लेवल पर चैलेंजेस है उन सबको पहले पहचानना और फिर उनको मैक्सिमाइज करना, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके उन्हें सॉल्व करना। अब मीजरेबल इनफैक्ट दे ऑफन मेजर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी, इंडिविजुअल और द एनवायरनमेंट। यानी कि ये लोग कैसे मेजर करते हैं अपने प्रॉफिट्स को कि उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कम्युनिटी पे, इंडिविजुअल पे या फिर इन्वायरमेंट पे। नाउ नेक्स्ट वन, इनोवेटिव सॉल्यूशन यानी कि क्रिएटिव अप्रोचेस। सोशल एंटरप्रेन्योर यूज इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोचेस टू एड्रेस सोशल इश्यूज। दिस में इन्वॉल्व न्यू टेक्नोलॉजीज, बिजनेस मॉडल्स और मैथड दैट चैलेंज ट्रेडिशनल नॉर्म्स। यानी कि क्या सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, इनोवेटिव और सस्टेनेबल अप्रोचेस जो हैं सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उसे एड्रेस करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, ये नए नए टेक्नोलॉजी या फिर बिजनेस मॉडल्स जो हैं जो कि चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ सस्टेनेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल विएबिलिटी। While social entrepreneurs prioritize their social mission, they recognize the importance of financial sustainability. A financial stable venture is better positioned to achieve long-term impact. अब ऑब्वियसली अगर आपका जो मेन फोकस है वो सोशल मिशन पर है, तो आप लोग क्या चाहोगे कि आपकी जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो बेस्ट हो, यानी कि अच्छे से आपको जो फाइनेंस है वो स्टेबल रहे, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। भी अगर आपकी फाइनेंस जो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, आपका जो ये बिजनेस है वो भी लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकेगा, क्योंकि तब फिर आपका भी बिजनेस जो है सोशल से डायरेक्ट वापस से ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर पे शिफ्ट हो जाएगा कि आपका ध्यान वापस से किस पे चला जाएगा, प्रॉफिट पर। क्योंकि अगर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सोशल सोसाइटी को तो हेल्प कर ही नहीं पाओगे ना। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए करना होगा कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यानी कि इंगेजमेंट किसकी, social entrepreneur actively engage with the communities they serve. They often involve local stakeholder in the design and implementation of their solution to ensure relevance and effectiveness. यानी कि जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कम्युनिटी के साथ इंगेज रहते हैं, यानी उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ जो है इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे उन्हें पता चलती रहे कि उस वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है और जो उनके आइडियाज़ हैं जो भी वो लाना चाहते हैं सॉल्यूशन के तौर पर, क्या वो इफेक्टिव होगा या नहीं। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं ना, जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ अपने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो शेयर करते रहते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए। नेक्स्ट वन, कोलैबोरेशन यानी कि पार्टनरशिप। अब सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो पार्टनर करते हैं खुद को गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज के साथ, बिजनेसेस के साथ या फिर दूसरे स्टेक होल्डर के साथ, ताकि जो उनके रिसोर्सेज हैं वो मतलब लेवरेज लेवल पे रहे और मैक्सिमाइज कर सके उसके इम्पैक्ट को। अब मेजरिंग इम्पैक्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर यूज अ वैरायटी ऑफ मैट्रिक्स टू मेजर एंड इवेल्युएट देयर इम्पैक्ट। यानी कि बहुत सारे तरीके अपनाते हैं अपने इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए, उसे इवेल्युएट करने के लिए। दिस में इंक्लूड सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर इनिशिएटिव्स। अब इसके लिए क्या करते हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक हर लेवल पर ध्यान देते हैं, हर तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो इनिशिएटिव है वो कितना इफेक्टिव है। एम्पावरमेंट
यानी कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट। सोशल एंटरप्रेन्योर्स एम टू एम्पावर कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, इनेबलिंग दैम टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन देयर ओन डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये लोग क्या करता है, कम्युनिटी और इंडिविजुअल को क्या करता है, एम्पावर करते हैं, यानी कि उन्हें इंकरेज करते हैं कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। खुद के क्यों एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये उनके खुद के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए है। नाउ सिस्टमैटिक चेंज, यानी कि addressing root causes rather than just elevating symptoms. Social entrepreneurs often seek to address the root cause of social problems. They aim for systematic change that create a long lasting impact. यानी कि सिर्फ सिस्टम पर ध्यान सिम्टम पर ध्यान देने की जगह वो ये कोशिश करते जानने की आखिर इस प्रॉब्लम का जो रूट कोज है वो है क्या, यानी कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। तो वो कोशिश करता है कि सिस्टमेटिक चेंज लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इस रूट कॉज को ख़त्म करना, तभी इसका जो हमने जो सॉल्यूशन लेकर आया है उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो रहेगा। अडेप्टेबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। सोशल एंटरप्रेन्योर का क्या है कि वो खुद को अडेप्ट कर पाएँ और ओपन रहें हर तरह की नई स्ट्रेटेजीज़ के लिए जो कि इवॉल्विंग नीड होती है कम्युनिटीज़ की, यानी कि कम्युनिटी में हमेशा जो प्रॉब्लम्स है वो चेंज होती रहती है, तो वो खुद को उस तरह से अडेप्ट कर सके ईजिली। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है सोशल इंटरप्राइजेस की। ग्रामीण बैंक जो फाउंडेड बाय मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज टू एम्पावर इंडिविजुअल पर्टिकुलरली वुमेन इन ओवरकमिंग पॉवर्टी। यानी कि ग्रामीण बैंक जो है वो मेनली क्या, उनका मेन काम क्या होता है, वो मेनली जो है वुमेन्स को फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती ताकि वो पॉवर्टी से बाहर आ सके। TOMS shoes, for every pair of shoes sold, TOMS donates a pair to a child in need, exemplifying the one for one business model. यानी कि जब भी उनका कोई भी पेयर ऑफ शूज़ जो है वो सोल्ड होता है तो उसके साथ ही एक पेयर जो शूज़ है वो एक जिस बच्चे को ज़रूरत होती है उसको डोनेट करते हैं, और इसको उन्होंने अपना 1 for 1 जो बिजनेस मॉडल है वो नाम दिया हुआ है कीवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है लेंडर्स को स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर के साथ जो कि डेवलप कर रही होती है कंट्री में, और उनको प्रोवाइड करता है एक्सेस माइक्रो लोन्स का, यानी कि वो उन्हें माइक्रो लोन्स जो प्रोवाइड करता है। हमने सोशल एंटरप्रेन्योर तो देख लिया, अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ऑब्वियसली उसी से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, बट हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कल करेंगे इसके आगे का। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने मेनली जो है हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या होता है वो देख लिया है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थे इससे पहले वो भी देख लिए हैं। आज के लिए आप लोग इतना अच्छे से स्टडी करिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग इन्हें जो है अच्छे से समझ पाएँ। फिर इसके बाद जो है आगे की जो है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप लोग जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।